एक दिन वजीर खाजाना बयान दे कि चीनी ले आओ, बाद में चला वजीर आजम कह रहे नहीं लाओ। ये कैसे मामला चल रहे हैं? वो फैसला अगर काबीना ने मुस्तरद कर दिया है तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि उनको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। चीनी 100 रुपए टच कर रही है, सस्ती तरीन चीनी इंडिया से आएगी। इंडिया में रेट चीनी का कम है, तो कपास तो हमें खरीदनी ही पड़ेगी, हर सूरत खरीदनी पड़ेगी। क्या चल क्या रहा है? कल एक वफाकी वजीर आते हैं, कहते हैं मैं चीनी, कपास और धागा इंडिया से मंगाऊंगा। आज कबीना कहती है नहीं मंगाएंगे। ये हो क्या रही है? 100-150 किलोमीटर इंडिया है, क्या उनकी जमीन सोना उगती है जहां चीनी इतनी सस्ती है और हमारे पास भी वही जमीन है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत से चीनी और कपास की मांग की थी, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी और कपास की बेहद कमी हो गई है और पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग ने इमरान खान की सरकार से ये मांग की थी कि अगर भारत से कपास नहीं मंगवाई गई तो कपड़ा उद्योग बर्बाद हो जाएगा। अपनी मुश्किल को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत से कपास की मांग की थी, लेकिन खुद ही किंग ऑफ यूटर्न ने इस फैसले को बदल दिया। पहले खुद ही भारत से चीनी और कपास मंगवाने का फैसला लिया गया और फिर खुद ही इमरान खान ने इस पर बड़ा यू टर्न ले लिया। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि पाकिस्तान को भारत से चीनी और कपास मंगवानी ही पड़ेगी। पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है। दरअसल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जुबान कोई मायने नहीं रखती। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एक दिन वजीर खाजाना बयान दे कि चीनी ले आओ, बाद में चला वजीर आजम कह रहे नहीं लाओ। ये कैसे मामला चल रहे हैं? और कुछ समझ नहीं आता कि हमारे वुज़रा जो हैं वो इतने बड़े बड़े बयान उन तमाम पावर कॉरिडोर से पूछे बगैर कि यानी कैसे हो सकता है कि उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर और दीगर स्टेक होल्डरों से ना पूछा हो कि मामला भारत से तिजारत का है। और अभी उसकी स्याही सूखी नहीं थी कि आज काबीना ने कहा कि जनाब ये जो तमाम फैसले मुस्तरद। तो डॉक्टर साहब मुजाहिद साहब, समझ मुझे भी नहीं आ रही। जो सियासी एंगल है वो बड़ा अजीब सा है। यानी कि जो वजीर तिजारत हैं इमरान खान, वो एक समरी मूव करते हैं ईसीसी के अंदर और वहां पे वो समरी को अप्रूव कर दिया जाता है। उसके बाद वजीर आजम इमरान खान साहब जब काबीना को हेड कर रहे होते हैं तो उस काबीना में उसी समरी को जो वजीर तिजारत इमरान खान साहब ने मूव की थी उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है कि मुझे भी समझ में नहीं आता। आप तो खैर इस्लामाबाद में बैठे हैं। इंडिया और चाइना के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है, शायद गालिबन मुझे आप दुरुस्त कीजिएगा, मैं तो वैसे तालिब इल्म हूं, $100 बिलियन से ज़्यादा है। और हमारी जो हिमालय से ज़्यादा ऊपर चाइना से दोस्ती शायद 12 या 14-15 बिलियन डॉलर तक ही पहुँची पाई हुई बायलैटरल ट्रेड। तो अब तो सारी दुनिया में कोरिया वॉर हो, आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात जो हैं वो ये ठीक है, उनके साथ तनाज़ात अपनी जगह रहते हैं, लेकिन ट्रेड और फिर सबसे बड़ा मसला ये कि आमोदरफ जो इंसानी मसला है ये तो जारी रहते हैं ना डॉक्टर साहब। अब अगर हमारे पास कपास नहीं होगी तो फिर हम सूतर कैसे बनाएंगे? सूतर नहीं होगा तो कपड़ा कैसे बनाएंगे? फिर वो जो 14 से 15-16 बिलियन डॉलर तक की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट होती है उसका क्या बनेगा? तो कपास तो हमें खरीदनी ही पड़ेगी, हर सूरत खरीदनी पड़ेगी। कि दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हम चीन से कपास ले सकते हैं या हम इंडिया से कपास ले सकते हैं। चीन से कपास लेने का मामला ये है कि उनका तकरीबन 85 से 90% जो कपास है वो शिनजियांग जो उनका सूबा है उसमें उगती है और उस कपास के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखी, उसमें पाबंदी लगा दी है कि अगर आप उस कपास का धागा बनाएंगे या उसका कपड़ा बनाएंगे तो वो अमेरिका नहीं खरीद पाएगा। तो इस खित्ते में तो हमारे पास ऑप्शन अब सिर्फ इंडिया बचती है। मुझे जो फिक्रा याद आता है मार्च 18 की तकरीर का, उसमें कहा यह गया था कि बेरी द पास्ट, यानी कि जो कुछ पहले हो गया उसको आप दफना दें और अब मुस्तकबिल और फ्यूचर की तरफ देखना शुरू कर दें। जो फैसला साजी जो ईसीसी का फैसला सामने आया था, मेरा ख्याल है कि वो हकीकत से बहुत करीब था। वो फैसला अगर काबीना ने मुस्तरद कर दिया है
तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि उनको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। चीनी 100 रुपए टच कर रही है, सस्ती तरीन चीनी इंडिया से आएगी। इंडिया में रेट चीनी का कम है। हुकूमत के सियासी प्रॉब्लम जो हैं वो भी चीनी और आटे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और अगर कपास का मामला भी साथ शुरू हो गया तो फिर तो बहुत बड़ा एक सियासी बहरान, उसके साथ एक माशी बहरान, तो वो समझ नहीं पाएगा। वो मुझे कपास की स्टोरी बताएं, ये बड़े नालायक हैं। कपास की मैं स्टोरी आपको यही बता रहा हूँ ना कि आपकी 40% जो कपास है वो इस साल कम हुई है। जो आपकी पैदावार कम हो रही है तो वो सब सीधा सीधा डॉलर आपका जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी है कि यहाँ पे उसको कोई केमिकल भी लगा है। उस पर मैं खाली ये नहीं कह रहा कि पानी का इशू है, हमने कोई रिसर्च ही नहीं रखी, हमारा कोई ऐसा इदारा ही नहीं लॉस किया है। गन्ने का आप लॉस ले लें, इंडिया में 23 रुपए का जो आज आपने फैसला किया ना कि हम इंडिया से चीनी नहीं रही, वहाँ पे 23 रुपए रेट है। चले इंडिया का पैसा हमसे डबल है, 23 46 कर ले, 46 रुपए कर ले। अब हमें आज सुन लेना कैबिनेट में क्या हुआ, हमारी पॉलिसी साजी का ये हाल है कि आज हमारे वजीर ने वजीर साहब को बताया कि सर आपने 10 दिन पहले ये मुझे लाइन दी थी, इस पे काम करें। 2 मिनट आज आपको याद आ गया। ये क्या चल क्या रहा है? कल एक वफाकी वजीर आते हैं, कहते हैं मैं चीनी, कपास और धागा इंडिया से मंगाऊंगा। आज कबीना कहती है नहीं मंगाएंगे। ये हो क्या रहा है? मैं बता 12 घंटे के लिए मुल्क चलाते हैं ना, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पॉलिसी बताए ना। उन्होंने किस कैपेसिटी पे कह दिया आज रुक गया? क्या मजाक नहीं यार मजाक साहब, आप ये चैलेंज चलाते हैं। एक मिनट, मैंने जब आपने ये फैसला करना है, मोदी का जो यार है टांग खींच लो, यहाँ कोई ये इस मुल्क के लिए सोचते हैं ये मिलके हुकूमत या अपोजिशन? मेरा तो अगले बंदे की पैंट खींचनी है। मेरा ये इंडिया वक्त से सवाल है कि 24 घंटे भी नहीं निकले तो मिनिस्टर कहते हैं हमने ये चीज। अगर भाई सही फैसला तो कायम रहते भट्टी साहब, जब सियासत में फैसला मैं अपनी जात की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जब सियासत में मैं चाहे गवर्नमेंट में हूँ चाहे गवर्नमेंट से बाहर हूँ, मैं अपने असासों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो कौम का मफाद किसने देखना है? आसान सी बात नहीं है, सादा। तो मैं जो कौम का मफाद नहीं देखता वो कौम का मुखालिफ है, जिन्होंने हमारे खिलाफ ऐलान जंग ही कर रखा है। अच्छा, जो मैं एक छोटा सा मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं मलक साहब ये बताएं, 100-150 किलोमीटर इंडिया है, क्या उनकी जमीन सोना उगती है जहां चीनी इतनी सस्ती है और हमारे पास भी वही जमीन है? वो आसमान पे तो भट्टी साहब देखें, इंडिया में जो ज़राअत पे रिसर्च है ना, मैं कोई मतलब कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं कर रहा, हमारे से 10 गुना ज़्यादा। वो वहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ शर्म की हुई है कि अगर हमारी गंदम खराब हो रही है, क्यों हो रही है? हमसे डबल है। ये पंजाब जो वाघा है ना, आपको नजर आता है इंडिया, मेरे साथ कल चले सुन ले, नहीं सुन ले, मेरी ज़राअत को तबाही का जिम्मेदार मुझे उन्हें बताया। मैं आपको बताने लगा ना, 47 में जो जमीन एक मुल्क था पंजाब था, आज आप पाकिस्तान साइड पे चले जाए, हमारा जो 1 एकड़ में गंदम है इंडिया से हाफ है इंडियन पंजाब से। हम क्या ये माशाल्लाह। अच्छा एक चीज, ज़राई मुल्क रहा पाकिस्तान, तो हम टमाटर तक बाहर से मंगा रहे हैं। आखिर ये अब नहीं, असल लुटेरे तो लूट के चले गए जिन्होंने 3-3 बारियां ली हैं, लेकिन इनकी लूटमार कब बंद होगी? मेरी ये रहनुमाई। ये भट्टी साहब, जैसे प्लेन्स ऑफ पंजाब आप कहते हैं ना, ये इधर से शुरू होते हैं और जब ये तरक्की वाले मोड़ आते हैं